और आइए नजर डालते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर यह है कि शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने इजराइल पर बयान दिया है। इजराइल जुल्म और अत्याचार कर रहा है। कल्बे जव्वाद ने यह कहा है ईरान ने इजराइल पर अपनी रक्षा के लिए हमला किया है, अब इजराइल जो करेगा वो उसको हम हमला मानेंगे। हिजबुल्ला आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, यह कहा गया है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का इजराइल पर यह बड़ा हमला है एक तरह से। और इल्तिजा मुफ्ती ने बयान दे दिया है अब से कुछ देर पहले, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है। उन्होंने कहा है कि अकेला ईरान पीड़ितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अल्लाह फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा करे, यह कहा है। इससे पहले उनकी मां ने यानी महबूबा मुफ्ती ने भी जब नसरुल्लाह को मार गिराया था इजराइल ने, तब भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैंपेन को रोक दिया था उसके शोक के अंदर। ये दो बड़े बड़े अपडेट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ के सिन्हा हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, मेरे साथ तस्लीम रेमानी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। के सिन्हा, कल्बे जव्वाद साहब का बयान जो आया है, इल्तिजा मुफ्ती का जो बयान आया है, इसके मायने क्या है? और हमने इस देश में नसरुल्लाह के खिलाफ के पक्ष में हमने देखा लोगों ने कैंडल मार्च करा, मुरादाबाद में करा, हैदराबाद में करा, कई इलाकों में करा। अमीर जी जय हिंद। आतंकवादियों के साथ में जो आप बता रहे हैं, जो कैंडल मार्च होती है, ये जो लोग इन तरह की बयानबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो तो आपको बहुत पहले से दिखा है। और ये केवल नहीं, जब भारत की सेनाओं का भी बलिदानी होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आप क्या करें। यही आतंकवादी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर जो हो रहा है 7 अक्टूबर के बाद, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको वो कहते हैं, एक्सिस ऑफ एबल्स के अगेंस्ट में वो खड़े हैं। सेम वही जिहाद है, वही जिसको कहिएगा वही आतंकवाद है। और उसका आप वेस्ट एशिया में उसका पूरा प्रतिबिंब है। और उसका लीडरशिप आज ईरान के पास में, जहाँ कट्टरता है अयतुल्ला खमैनी। ईरान एक इतना अच्छा मुल्क था 1975 के पहले, लेबनान को माना जाता था ये कि ये पेरिस है पूरे। आज उसमें पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। आतंकवादी पूरी डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो गया। लेबनान एक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, ईरान एक लिबरल कंट्री होता था 75 के पहले। सब ये लोग जो हैं, ये अब इनका समय खत्म हो चुका है। आप एक्सपोज कर रहे हैं अमीश जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह की चीजों को लेकर आते हैं। ये देखिए कैसे इनकी जमीन की धरती निकल गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। और ये अब यहाँ के बयानबाजी और खड़ा होते हैं। जी मैं रेमानी साहब, जो ईरान ने किया इजराइल के ऊपर, क्या आपको लगता है ये आतंकी हमला है और आप निंदा करते हैं इस टेररिस्ट अटैक की? भाई इको हो रही है, इको। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी हो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात हो, मैं उन बातों को अहमियत देता हूं और उस पर अपनी राय रखता हूं। ज़बानी जमा खर्च और अपने मफरूज़े और अपने दिल के अंदर की भड़ास निकाल के अपनी इस्तिलाहें और अपनी टर्मिनोलॉजी ईजाद करना, ये मुझे तो ठीक नहीं लगता। जिसे दहशतगर्द आप हसन नसरुल्लाह को आप दहशतगर्द कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहा है क्या? कहा है तो मुझे कोई भी आप मुझे निकाल के दिखाएं गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है क्या? मुझे निकाल के दिखाए। मैं जहनी ग़ुलामी में का शिकार नहीं हूँ। हमने 1947 में अंग्रेज़ों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था। हम एक आज़ाद, एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारी अपनी एक पॉलिसी होती है। अमेरिका और इसराइल की जो टर्मिनोलॉजी है, जो लोग यहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको आज भी जहनी गुलाम समझता हूं कि वो लेकिन हमला, देखिए पॉइंट ये है, हमला किया गया, इसको तो आप भी गलत मानेंगे। ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर ना, 200 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। वो तो इजराइल के आयरन डोम की काबिलियत थी कि उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन आम जनता को मारने के लिए ईरान ने ये करा।
किसकी क्या काबिलियत थी आने वाले चंद दिनों में बहुत वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन 1982 में जिस लेबनान में घुस के बर्बाद किया था, हमारे के शर्मा जी को 1975 से पहले की तारीख याद है, उसके बाद की तारीख इन्हें बिल्कुल याद नहीं है। किस तरीके से इन्होंने लेबनान को जो है बिल्कुल एक मेरे भाई साहब बर्बाद कर आपने दिया मेरा था, नाम लिया तो बर्बाद मैं बीच में कर दिया आता था हूं। इन्होंने। 7 अक्टूबर का दिन याद है? नहीं, आपने 2023 नंबर के पे आपका नाम लिया, आपने नंबर पे बोल लीजिए। 1500 लोगों को मार दिया, निहत्तों को नाम लिया है, निहत्तों को मार दिया, 250 को ले गए। अरे और आप लोग तालियां बजा रहे थे और कैंडल मार्च निकाल रहे थे। आप किसी निहत्ते को नहीं मारा है, किसी निहत्ते को नहीं मारा है। जवाब दिया है, जवाब दिया है, और ये जवाब दिया जाना जरूरी था, ये जवाब देना जरूरी था। कलमा पढ़ना बंद करें, जिहादी कलमा। आप जरा अपने मौके पे बोल लीजिएगा। अगर आप तमीज से बात करना चाहें, थोड़ा सा आप साबित फ़ौनी और तस्लीम नवानी, आप दोनों मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण मेहमान हैं और आप दोनों का एक कद है। देखिए आप मेजर जनरल रिटायर्ड हुए हैं और तस्लीम नवानी आप भी, आपका भी एक कद है। मेरा निवेदन है के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, ओके के सिन्हा, पहले अपनी 40 सेकंड बात रख लें, फिर तस्लीम नवानी। एक एक करके ऑडियो खोलिए और मेरे को लगता है कि कार्यक्रम के अंदर शिष्टाचार को हम फॉलो करें। ओके के सिन्हा 40 सेकंड्स में क्यों पॉइंट, आपका क्या काउंटर पॉइंट है? के सिन्हा। देखिए अमीश जी, 7 अक्टूबर 2023 में किसने इसकी शुरुआत की थी? 1500 लोगों को मार दिया, निहत्तों को। उसके बाद ले गए 250 को बंधक बनाकर, अभी भी बंधक नहीं छोड़े। ये कहेंगे कि बंधक को छोड़ दें, ये कहें टीवी चैनल पे, ये कहें गलत हुआ, उन्होंने गलत किया। किसने किया? हमास ने किया था ना, जग जाहिर है। आज कसीदे पढ़ रहे हैं, उसके आज तो कैंडल मार्च निकाल, क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाला उस दिन? मैं इनके साथ खड़ा होता, मैं भी आज कैंडल मार्च निकाला होता वहां। देखिए शुरुआत हुई है, ये इसी तरह करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमारे निहत्ते जवानों को मारते हैं और ये तालियां बजाते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे ये नहीं चलेगी। यहां पर बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं, हमें आजाद, अरे 2 नेशन थ्योरी इज अ फेल्ड थ्योरी। इंडिया को इन्होंने बांट दिया। अरे साहब, इंडिया बांटा गया इसी 2 नेशन थ्योरी पे। इनका भाषण सुनने पाकिस्तान बना के खड़ा कर दिए। ओके